आज के इस कॉन्वर्सेशन की हमारी गेस्ट हैं विधि शाह। विधि ने अभी कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करी एंड उसके बाद उनको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पीपीओ मिला। तो आज के इस कॉन्वर्सेशन में हमने विधि की पूरी प्लेसमेंट जर्नी डिस्कस करी है, तो इस कॉन्वर्सेशन को एंड तक देखिए एंड एंजॉय द हर्ष पांडे शो। वेलकम टू द शो विधि। हेलो विधि, आपने अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप क्रैक करी एंड उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पीपीओ मिल गया। तो आज के इस कॉन्वर्सेशन में हम आपकी पूरी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में जानेंगे एंड माइक्रोसॉफ्ट की पूरी प्लेसमेंट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले हम आपके बारे में जान लेते हैं, तो बताइए आप अपने बारे में। मेरा नाम विधि शाह है। आई बिलोंग फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। मेरी स्कूलिंग वही लोकल स्कूल में हुई थी एंड देन मैं 11 से आई शिफ्टेड टू एलन कोचिंग इन माई सिटी इटसेल्फ। वहाँ पे मैंने 11th-12th किया एंड देन मतलब वही था, 12th कोविड में था एंड ऑल दैट, सो हियर वी आर एट वीआईटी में आपको कंप्यूटर साइंस वो मिल गई थी। तो फिर कैसे स्टार्ट हुई आपकी प्लेसमेंट की जर्नी? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आप क्या कर रहे थे, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैं पहले से कोडिंग में इंटरेस्टेड थी, बेसिकली फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड। मेरे को बस यही करना था, सो इट स्टार्टेड प्रीटी अर्ली ऑन। बट यहाँ पे लाइक वी नो कि फर्स्ट सेम से STS वगैरह लाइक पहले से बता दिया जाता है कि प्लेसमेंट्स है, मतलब इट्स नॉट लाइक एकदम अचानक से आ गया है नो, पता है कि समथिंग इज देयर एंड वी हैव टू वर्क फॉर इट। तो ऑब्वियसली एज ऑल फर्स्ट ईयर STS इतना ध्यान से तो नहीं तब किया था, बट वही था पहले ईयर में तो कोडिंग लैंग्वेजेस थी जो कि मुझे बहुत पसंद थी, तो वो आई परस्यूड इट वेरी वेल। वही था, मतलब आई फोकस्ड ऑन बेसिक्स ऑफ इट, क्योंकि क्या होता है थर्ड सेम में DS आता है जो हमें यहाँ पे CCPP में कराता है। पाइथन करो, जावा करो, मोस्टली आई गेस एवरीबडी डज जावा। बट अगर लैंग्वेज के बेसिक्स क्लियर नहीं है ना तो DS से भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर मेरे को एल्गोरिदम पता है, मेरे को ये नहीं पता कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में जावा पे कैरेट होता है, तो मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम भी नहीं लिख सकती। Right. तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी हमसे अभी अगर पूछेगा कि कैसे प्रिपेयर कर, तो हम बोलेंगे DS है। हम भूल जाते हैं कि उसके भी बेसिक्स थे जो हमने कर रखे थे पहले, उसके बाद भी वेंट टू DS है। तो वही था। आई थिंक मेजर आई वुड से कि मैंने STS थोड़ा मतलब ऐसे लेट गो किया था, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक था, क्योंकि फिर एंड में मुझे बहुत साथ सीखना पड़ा। सॉफ्ट स्किल्स के सब्जेक्ट्स बेसिकली जिसमें आपको एप्टीट्यूड वाला पोर्शन सिखाता है। मतलब जब भी आप प्लेसमेंट में बैठोगे तो आपके रिटर्न टेस्ट होंगे ना, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक आपका एप्टीट्यूड होता है, एक आपका कोडिंग होता है। तो कोडिंग तो ऑफकोर्स देखो सबको ही पता है, CS में कोडिंग DS इंपॉर्टेंट है, बट काफ़ी लोग कोडिंग पास करके एप्टीट्यूड में ज़्यादा मार खा जाते हैं, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट कभी लगता ही नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग वो सब। तो आई थिंक वो हमें यहाँ पे तो फर्स्ट सेम से सिखाया जाता है, बट इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को इतना इम्पोर्टेंस देता नहीं है। बट वो एंड में जब क्रैश कोर्सेज करके करा गया ना, तब इतना हेवी लग रहा था तब, ऑल्दो ऑफ कोर्स करना। और एक्चुअली उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी का जब कोडिंग राउंड होता है तो उसमें एप्टीट्यूड का भी अच्छा खासा वेटेज होता है। काफ़ी मतलब वही होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो दे भी रखे हैं उसमें आपके कोर CS सब्जेक्ट्स हो गए, कोडिंग हो गया, बट मेजर पोर्शन मार्क्स उसमें एप्टीट्यूड के होते हैं। उसके बाद आपको 15-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोर सब्जेक्ट्स के और फिर 1-2 कोडिंग क्वेश्चंस, बट और उसमें टाइम भी बहुत मैटर करता है। मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट में ऐसा होता है कि कुछ आधे घंटे में आपको 45 क्वेश्चंस दे दिए, तो ये नहीं कि आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो नहीं हो रहा आपसे, मतलब छूट जाएंगे वो क्वेश्चंस। तो आई फील हाँ उस पर लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और आपका एकेडमिक्स कैसे चल रहा था स्टार्टिंग से, CGPA वगैरह? मेरा CGPA फर्स्ट टू सेम में अराउंड 8.95 था, बट उसके बाद इट हैज़ ऑलवेज बीन अबव 9। करंटली इट्स 9.36। ओके। आई थिंक बीइंग इन VIT आई थिंक CGPA इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हर कॉलेज पे डिपेंड करता है। फॉर कैंपस प्लेसमेंट आई थिंक CGPA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहे हो आप अगर उस क्राइटेरिया से। तो आपने फर्स्ट ईयर में बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से पढ़ा, एज अ स्किल्स डेवलप करी। आपने अपने एकेडमिक्स पे भी बहुत फोकस किया, आपने अपना CGPA 9 के ऊपर रखने की कोशिश करी। तो अब सेकेंड ईयर से आप क्या कर रही थी? सेकेंड ईयर में एक तो हमें DSA आ गया था,
जो कि आई गेस काफ़ी ओवरवेलमिंग लगता है अगर आपने कभी पहले किया नहीं तो, बट लाइक प्रॉपर फोकस से पढ़ा वो फॉर श्योर। और सेकेंड ईयर में यहाँ पे शुरू हो गए क्लब्स भी, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर बेसिकली जैसे बोलते हैं। तो मैंने काफ़ी टेक्निकल क्लब्स में पार्ट लिया और कल्चरल में भी लिया, क्योंकि मुझे इसके पहले कोडिंग पता था बट सिर्फ कोडिंग से नहीं ना, सॉफ्ट स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब आप मैनेजमेंट कैसे करते हो, मतलब कल्चरल क्लब्स में ये सब आ गया, यू नो, आप कैसे पूरा मैनेज कर पाते हो, आप लीडरशिप स्किल्स है कि नहीं, अगर एंड मोमेंट, क्योंकि एंड मोमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है, राइट, तो वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कैसे, वो सब वहाँ से काफ़ी सीखने मिलता है। ऑल्सो जब आप टेक्निकल क्लब्स में जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ कोडिंग नहीं होता, वहाँ पे फील्ड्स होती है जैसे वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, अभी तो काफ़ी क्लब्स में ML डेटा साइंस के भी क्लब्स आ चुके हैं। तो वो सब आपको एक कोडिंग का एप्लीकेशन पता चलता है। फर्स्ट ईयर में आपको बस लगता है कि कोडिंग, बस आप प्रोग्राम्स लिख रहे हो, बट सेकेंड ईयर में एक वो जो टेक्निकल क्लब्स में पार्ट लेके मुझे पता चला कि इंटरेस्ट कहाँ पे है। बहुत सारे लोगों के माइंड में एक डाउट रहता है जब वो प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं कि मेरे को कोडिंग करनी चाहिए, CP में जाना चाहिए या फिर डेवलपमेंट में जाना चाहिए, तो इसके ऊपर क्या पॉइंट है आपका? मुझे लगता है कि बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज ऑल्सो ये सब ना कंपनी क्या देखती है वो कंपनीज पे बहुत डिपेंड करता है, और इतनी सारी कंपनीज आती है कि आप एक कंपनी को लेके नहीं बैठ सकते, राइट। मेरे ख्याल से आपको दोनों में होना चाहिए। लाइक आई सेड, आप अगर एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं दोगे तो जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स है जैसे OS है, DBMS है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ये सब इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और टेस्ट में भी है। तो ये सेकेंड थर्ड ईयर का जो कोर सब्जेक्ट्स का एकेडमिक्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो नहीं छोड़ना है। प्लस CP नहीं करोगे तो आपके टेस्ट ही पास नहीं होंगे। बट थर्ड चीज़ आती है रेज्यूमे। अगर आपका रेज्यूमे पावरफुल नहीं है, अगर उस पर प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो आप इंटरव्यू राउंड में क्या करोगे, राइट। तो दीज आर स्टेप्स। मतलब अगर आपका CGPA नहीं है, अगर एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं हो तो आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहे हो। अब अगर शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है और आपने आपके कोर सब्जेक्ट्स नहीं ढंग से पढ़े और कोडिंग नहीं किया तो आप वो पास नहीं कर पाओगे रिटन टेस्ट। और अगर आपने रेज्यूमे आपका स्ट्रॉन्ग नहीं किया और आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं की, स्पीकिंग स्किल्स या प्रोजेक्ट्स नहीं किए या कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, तो आप इंटरव्यू में फंस जाओगे। तो मेरे ख्याल से सबको टाइम देना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जब उनकी प्लेसमेंट पास आना चालू होती है, जैसे फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट स्टार्ट होती है, तो वो थर्ड ईयर से अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं, DSA पढ़ना चालू करते हैं। तो व्हाट इज द राइट वे अकॉर्डिंग टू यू? क्या हमें फर्स्ट ईयर से जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनको साथ के साथ पढ़ते जाना चाहिए, या फिर हमें स्टार्टिंग के ईयर्स में मस्ती करते रहना चाहिए और हम बाद में कोप अप कर सकते हैं? आई थिंक एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट भी है, क्योंकि सबकी कोपिंग स्किल्स अलग होती है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो आप ही खुद बता सकते हो कि मतलब आप कितना जल्दी कैचअप कर पाते हो। बट मेरे ख्याल से इसमें भी बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप पूरी कॉलेज पढ़ते रहे, मतलब सिर्फ पढ़ते रहे मीनिंग टू से, तो आपका सोशल स्किल्स डेवलप नहीं होगा, जो कि सपोज आप कंपनी में सिलेक्ट हो गए, लेट्स से प्लेसमेंट हो गया, बट उसके बाद ग्रोथ अटक जाएगा। क्योंकि अगर आपको लोगों से बात करना नहीं आता है, अगर आपको लोगों को मैनेज करना नहीं आता है, तो आप एक पॉइंट पे स्टक हो जाओगे, राइट। आप ऊपर क्लाइम नहीं कर पाओगे। तो हाँ, ऑब्वियसली फ्रेंड्स बनाना, मस्ती करना, इवेंट्स करवाना, ये सब करना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इट काइंड ऑफ काउंट्स ऑन योर रेज्यूमे ऑल्सो। हम लिखते हैं एक सेक्शन सॉफ्ट स्किल्स का, या हम क्लब का एक सेक्शन डालते हैं सारी चीजें कि हमने क्या क्या सीखा, हमने कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, उसमें हमारा क्या रोल था। एग्जैक्टली, तो वो भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी सब में आप मस्ती करोगे, उसी से आप फ्रेंड्स बनाओगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। बट मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सिर्फ वो किया और उनकी CGPA सफ़र हो गई, जिनकी वजह से अब उनको प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही है। मैंने वो भी देखा है कि जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कोडिंग, बट दे आर नॉट एबल टू पास द इंटरव्यूज बिकॉज उन्होंने वो सॉफ्ट स्किल्स ही डेवलप नहीं की। तो मतलब हर चीज़ में बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और टाइम मैनेजमेंट इज़ द मेजर थिंग। मस्ती करना है ऑब्वियसली, बट
आपको ही पता है कि आपका कोपिंग स्किल कितना है, तो व्हेन यू शुड स्टार्ट। आई स्टार्टेड फ्रॉम लेट सेकेंड ईयर, मतलब फोर्थ सेमेस्टर, जब हमें DA आया। दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि मुझे DA समझ नहीं आ रहा था बेसिकली। तो तब मुझे DA इज डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, जो कि DSA का ही थोड़ा सा एडवांस एल्गोरिथम्स आता है उसमें। तो तब मुझे रियलाइज हो कि अब अगर मैंने कैचअप नहीं किया तो ये चीज़ें छूटती जाएगी और वो फिर वापस कैचअप। राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब मस्ती करनी है, कब पढ़ाई में आपको ज्यादा टाइम देना है। आप ऐसा नहीं कर सकती कि हमेशा 50-50 करोगे, हमेशा 20-80 करोगे। आपको पता होना चाहिए कब 99-1% देना है कौन सी चीज को। हम आपके क्लब्स और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आप बताइए, आप कौन कौन सी क्लब में थी, आपने वहाँ पे क्या क्या किया? राइट, सो मैं माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशंस में थी। वहाँ पे आई वॉज इन ऐप डेवलपमेंट ओनली, एंड मैं कोड शेफ में भी एज ऐप डेवलपमेंट थी, बिकॉज मुझे वो फील्ड पसंद आया था। आई चोज ऐप डेवलपमेंट। और वहाँ पे तो वही था, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो, हैकेथॉन्स ऑर्गेनाइज करो वगैरह वगैरह। बट आई थिंक मैंने मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम कल्चरल क्लब में दिया है, बिकॉज वो क्लब ऐसा था कि जो हमने स्टार्ट किया था, इट वाज गुजराती लिटरेरी एसोसिएशन, एंड उसमें आई ऑल्सो फाउंड सो मेनी फ्रेंड्स। और एक आप घर से तो कितना दूर होते हो, तो एक कम्युनिटी फीलिंग आता है, अच्छा लगता है, खाना मिलता है घर वाला। तो वहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा स्पेंड किया था रादर देन टेक्निकल क्लब। तो DSA सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट। DSA के अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, और कंपनी के इंटरव्यू राउंड या OA राउंड में उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सो सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द उससे शुरू करें ईयर से, तो सबसे पहले आपका ऊप्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो आई डोंट थिंक प्लेसमेंट में किसी को ज़्यादा पूछा है, बट इंटर्नशिप्स के टाइम पे, बिकॉज हमारा तब तक इतने ज़्यादा कोर सब्जेक्ट्स हुए नहीं थे, तो इंटर्नशिप में ऊप्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। और ऊप्स के साथ साथ जावा और सी। जावा इसलिए बिकॉज स्टिल नॉट एवरीबडी हैज शिफ्टेड टू पाइथन, तो काफ़ी इंटर्नशिप के जो टेस्ट होते थे उसमें जावा के कोड दे रखे होते थे और आपको बताना है कि क्या होता है। और सीखे पॉइंटर्स वाला पार्ट, पॉइंटर्स, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब तो अभी भी आता है। लाइक प्लेसमेंट के भी काफ़ी रिटर्न टेस्ट में आपको सी का कोड दे रखा होगा। इवन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी कोड दे रखते हैं कि चाइल्ड क्लास या पेरेंट क्लास है, मैंने पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट किया है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी प्रिंटेड, पॉलीमॉर्फिज्म। सो ये पूरा एक पोर्शन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द अर्लियर सेमेस्टर्स। देन व्हेन वी गेट टू द कोर सब्जेक्ट्स, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। DBMS and OS को I would give a higher preference. DBMS में especially SQL queries, lot of companies along with मतलब आपकी chosen programming language में कोड होगा, but SQL की भी query होगी। So I think DBMS holds a lot of weightage in coding portion as well, और OS के तो क्वेश्चंस आर ऑलवेज देयर। कंप्यूटर नेटवर्क्स भी पूछा जाता है बट नॉट एज फ्रीक्वेंटली। रिटन टेस्ट में कंप्यूटर नेटवर्क्स भी पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये सब्जेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड ईयर में आपने काफ़ी सारी सॉफ्ट स्किल सीखी, हार्ड स्किल पे अपना काम आप कर रही थी, तो आप थर्ड ईयर में आ गई थी अपने कॉलेज में। तो आप बताइए कि थर्ड ईयर में आपने क्या किया, और थर्ड ईयर के मिड से हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपने इंटर्नशिप की स्पेसिफिकली प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी या इवेंचुअली आप जो पढ़ रही थी उसके थ्रू आपकी इंटर्नशिप लग गई थी? तो बताइए आप इसके बारे में। हमारा आई थिंक उस वक्त कॉलेज में ऐसा हुआ था कि हमारे एक सेमेस्टर बहुत छोटा करके समर में कर दिया गया था, एंड तो दैट वाज द टाइम हमने 5th सेमेस्टर तक हमारे सारे कोर सब्जेक्ट्स खत्म कर दिए थे। तो बिफोर वी वर गिवन आवर इंटर्नशिप्स हमारा पूरा CS कोर ख़त्म था सब्जेक्ट्स। अब हमारे पास इसके बाद इलेक्टिव्स ही थे मोस्टली, तो दैट वाज एडेड एडवांटेज, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इंटर्नशिप तक OS या DBMS में से कोई एक सब्जेक्ट नहीं कर रखा था, तो वो एक एडवांटेज था रिटन टेस्ट में कि हमारा वो हो चुका था। एंड आई थिंक एक और एडवांटेज था कि हमने जस्ट सब्जेक्ट्स पढ़े थे एंड वी हैड द इंटर्नशिप, तो रिवाइज करने का ही ज़रूरत था। इट वॉज नॉट एज इफ पूरा रिमेंबर करना पड़ेगा, जो कि अभी लोगों को प्लेसमेंट्स में बहुत हो रहा है, बिकॉज इट वॉज सो लॉन्ग बैक कि हमने पढ़ा था। तो आई थिंक दैट वाज एन एडवांटेज। और मेरे लिए काफ़ी ग्रेजुअल था
It was not very hard first because I was not aware कि इतना जल्दी आ जाएगा प्लेसमेंट्स. टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था. आई लिटरली थॉट कि 7 सेमेस्टर में जैसे भी चल रहा है तो इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं था. बट इतना ज़्यादा प्रिपरेशन लगा नहीं बिकॉज मैं कंटिन्यूसली सब कर रही थी. राइट. आई नेवर स्टॉप. प्रिपरेशन आपको कॉन्शियसली कब शुरू करना पड़ता है, जब आपको ब्रेक आ गया है. मेरा वो ब्रेक नहीं आया था. मैंने आप डे 1 से अपने सारे सब्जेक्ट अच्छे से कर रही थी ऑलरेडी. सो DSA was also continued. I was coding, कम coding. I would say इतना ज़्यादा नहीं जितना you should before a placement. It was very interest wise कि मेरे को एक दिन मन हो गया कि यार आज कोडिंग करने का मन हो रहा है, let's do it. वैसे करके किया था. Which I think placements में possible नहीं है. Placements में आपको वो continuous एक streak रखनी पड़ती है, तभी आप पूरा refresh कर सकते हो. और वही था कि चीज़ें इतनी अच्छे से पढ़ रखी थी कॉलेज सब्जेक्ट्स के टाइम ही कि मुझे वो जाके वापस बस एक बार रिवाइज करना था. ऐसा नहीं था कि मैंने कॉलेज में ध्यान ही नहीं दिया, मुझे वो सब्जेक्ट पता ही नहीं था तो मुझे बाय स्क्रैच लर्न करना पड़ा, विच इज़ डिफ़िकल्ट. जो कि मुझे प्लेसमेंट टाइम पे भी लगा. लाइक जब तक मुझे PPO नहीं आया था वो स्टिल गिविंग टेस्ट, राइट. तो मुझे पता चल रहा था कि मैं ना बस स्क्रॉल थ्रू कर रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग फिट हो गया था, वो पता था. मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त थे जिन्होंने वो सब्जेक्ट्स ही अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो उनके लिए इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पूरा अंडरस्टैंडिंग लाना प्लस याद करना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो इवन इफ आई टेल टू जूनियर्स आई एम लाइक, ये गलत लोग बोलते हैं कि आपकी एकेडमिक्स और CGPA नहीं मैटर करती है. वो आपको एंड में पता चलेगा कि वो कि आपको कितना मैटर करती है. आपका टाइम सेव होगा ना बेसिकली. आपने अगर टाइम पे कॉलेज का पढ़ाई कर लिया तो आप अपने रेज्यूमे पे फोकस करो, अब दूसरी चीज़ें करो. जैसे आपने इतना स्टार्टअप किया, अब अगर आप उसमें लग जाते कि मेरे को अभी ये पढ़ाई करना है तो इसका टाइम तो रहता ही नहीं ना कभी. अब दूसरी स्किल्स जो खुद से डेवलप करनी होती है जो कॉलेज नहीं कराती, जैसे वेब डेव, ऐप डेव, ML, डेटा साइंस, AI, Gen AI, अब whatever, वो आपको कॉलेज नहीं पढ़ा रहा है. दैट इज़ योर ओन इंटरेस्ट. तो उसके लिए टाइम कब बचेगा? तो उसके लिए आई थिंक कि जब जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तब तो पढ़ लो, तो वो आपका एक टेंशन ही खत्म हो जाएगा. आपको बस रिवाइज करना है फिर अच्छे से. राइट. तो अब हम आपकी इंटर्नशिप प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद हम इंटर्नशिप एक्सपीरियंस डिस्कस कर लेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट के हैदराबाद वाले ऑफिस में गई, वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे वर्क कल्चर क्या था माइक्रोसॉफ्ट का, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे. तो आप अब सबसे पहले ये बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप प्रोसेस क्या है. हमारे अराउंड ब्रेक में जब यूजुअली लोगों का 5th सेमेस्टर होता है, ये इंटर्नशिप्स आई थी. एंड Microsoft, I think from last year is not coming for placements. It is just giving placements from pre-placement offers, which is basically through your internship. तो हमारे वहाँ जब आई थी तो फर्स्ट. आपको ये बात पहले से पता थी? नहीं, मुझे लिटरली माइक्रोसॉफ्ट में जाके पता चला है कि उन लोगों ने हायरिंग बंद कर दिया है, बिकॉज उसके पहले नहीं पता था. राइट. तो ये इंटर्नशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब बिकॉज वो आती नहीं कभी प्लेसमेंट्स के लिए ऑफ कोर्स. सो यू नो, और ऐसा था कि इट वाज वन ऑफ द, आई थिंक इट वाज 6th कंपनी दैट केम टू आवर कॉलेज. was very in the beginning, मतलब I think 10 दिन हुए जब लोगों ने सोचना भी चालू नहीं किया था प्लेसमेंट के बारे में, तब आपके पास इंटर्नशिप थी और शायद आपको PPO का भी बहुत जल्दी पता लग गया. हाँ, मतलब वही था कि very early in the internship season Microsoft came. It was मतलब very early. Yeah, mid of 3rd year. I think जब लोग बोल रहे थे even very early in the internship season, मतलब जब लोग literally सोच रहे थे कि ओ इंटर्नशिप्स आने लगी है, we should start preparing, तब तक माइक्रोसॉफ्ट आगे जा चुका था. तो that's what like आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है ना. आप ये नहीं सोच सकती ओ देखते हैं आगे. It's a very fast process. तो माइक्रोसॉफ्ट आया था, I think shortlisting was CGPA based. I think 9 pointers were already selected. Also क्योंकि हमारी 9 pointers की स्ट्रेंथ ही इतनी ज़्यादा है कि मतलब उसके ऊपर कट ऑफ चला जाता है हमारा. तो उसके बाद एक ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था which was very easy in the sense कि there was no audio, no video and no tab change restriction. आप कुछ भी कर सकते हो.
आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हो, देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट, बट द कैच वाज देयर वर 2 क्वेश्चंस ओनली एंड दे हैव गिवन यू 2 आवर्स. बहुत इनफ टाइम था फॉर एवरीथिंग. आई थिंक पीपल कंप्लीटेड इन 45 मिनट्स और समथिंग. बट कैच क्या था कि अगर आपको बेसिक के साथ आप नहीं हो ना, तो आप वो टेस्ट केस पास नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके टेस्ट केसेस जो हिडन थे ना, वो लोग वो भी नहीं बता रहे थे कि वो पास हुए कि फेल हुए. ओके. सो दैट वाज द कैच. मतलब एक क्वेश्चन हमारा डीपी का था, एक ग्राफ का था. दोनों क्वेश्चन डीपी और ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स लगाए बिना सॉल्व हो रहे थे, बट वो आपके दिखाए हुए टेस्ट केसेस पास हो रहे थे, वो आपके कॉर्नर केसेस फेल होते हैं. तो जिन लोगों ने ये 30-45 मिनट्स में ख़त्म किया, उनका दिक्कत क्या हुआ कि दे थॉट कि अरे ये तो आसान है, मैं क्यों कॉन्सेप्ट सोचूं, मैं क्यों लगाऊं, लेट मी जस्ट डू इट. हिडन टेस्ट केसेस पास ही नहीं हुए. और आपके माइंड में क्या चल रहा था उस वक्त? मेरे माइंड में ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई सेड, इतना अर्ली था कि एक्सपेक्टेड नहीं था. और मुझे ये था कि देखो, वैसे भी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि मेरा इसमें होगा, बिकॉज व्हेन यू हियर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, लाइक माइक्रोसॉफ्ट यू नो, ऐसे इतना बड़ा सा लगता है, एक्सेसिबल नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट. तो मुझे था कि अगर कर ही रहा है तो ढंग से करते हैं. एक्स्ट्रा टाइम लगा और डिस्क्वालीफाई हो गए तो भी ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैसे भी नहीं थी. मैंने कर रहे तो ढंग से पास करते. तो मैंने डीपी लगाया और मैंने ग्राफ में BFS से सॉल्व किया था. तो दैट वाज अ वेरी एडेड एडवांटेज, क्योंकि मेरे हिडन टेस्ट केसेस उसमें कॉर्नर केसेस पास हो गए. तो ये आपका OA टेक्निकल राउंड था. उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ होगा शायद? यस, उसके बाद आई थिंक अराउंड 30 people were selected for interviews और it was very sudden. मतलब उन्होंने एक रात पहले बोला था कि आपके कल सुबह इंटरव्यूज हैं, और सुबह इंटरव्यूज हुए और उस रात को रिजल्ट आ गए थे. तो बहुत स्पीडी प्रोसेस था. और इंटरव्यूज में ऐसा था कि एक मतलब सबके 2 इंटरव्यूज हुए थे. पहला इंटरव्यू आपका था टेक इंटरव्यू, तो उसमें वो आपसे पूछ रहे थे. ऑल्सो बहुत सेकंड HR राउंड होगा, HR प्लस टेक, नॉट कम्प्लीटली HR. टेक भी पूछा था उसमें. वो इंटरव्यूअर्स काफ़ी चिल इंटरव्यूअर्स थे. मतलब दे वुड मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल, विच आई थिंक मैं पूरी इंटर्नशिप के बारे में भी बोल सकती हूँ. यू नो, दे मेक यू फील कंफर्टेबल. मतलब आपको इतना स्ट्रेस नहीं होता है. दे कॉन्वर्सेशन बहुत सिंपल, बहुत फ्लोइंग होता है. एंड मुझे वैसे रिमेंबर मुझे पूछा गया था कि आपके ऊप्स और OS DBMS सब्जेक्ट हो चुके हैं क्या. अगर नहीं हो तो बताओ, विल आस्क यू अबाउट समथिंग एल्स. क्योंकि मेरे हो चुके थे तो आई सेड यस, इट हैज़ बीन डन. और उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे थे. ऊप्स पे तो बहुत सिंपल था. इट वाज यू नो व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स. ये तो मतलब आप अगर ऊप्स पढ़ना शुरू करोगे तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. और पॉलीमॉर्फिज्म के कितने टाइप होते हैं, क्या क्या होता है, वेरी सिंपल बेसिक ऊप्स क्वेश्चंस. और उसके बाद मुझे OS और DBMS से मिला के क्वेश्चन पूछा था, विच काइंड ऑफ स्टम्प्ड मी फर्स्ट. उसमें ऐसा था कि मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट क्रिटिकल सेक्शन और ट्रांजैक्शंस जो DBMS में होता है, उसका एक मिला के कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस पूछा था, जो कि मुझे पहले नहीं समझ आया. बट एज इंटरव्यूज में सिखाते हैं ना, आपको कभी नेगेटिव आंसर नहीं देना चाहिए. Right. जितना आपका नॉलेज है ना, उतना आप ट्राई करो. अगर गलत होगा ना तो वो सामने से आपको बोलेंगे कि ट्राई टू थिंक इन अ डिफरेंट वे. तो मैंने वही किया था. मुझे क्लिक नहीं हुआ था वेरी ऑनेस्टली. तो मुझे जो लगा, मुझे जो पहला थॉट आया, मैंने वो बोला. उन्होंने कहा कि आप शायद इस वे में सोच रहे हैं और ट्राई इन अ डिफरेंट वे. तो मैंने कहा कि कैन यू हेल्प मी, कैन यू गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ हिंट एज टू व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, ऐसे करके. तो उन्होंने बोला कि नो, आई थिंक यू शुड थिंक इन दिस डायरेक्शन. ऐसे कॉन्वर्स करते करते आई रीच द करेक्ट आंसर, विच आई थिंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी इंटरव्यू में सीधा ना बोल देते ना, तो आपकी एक नेगेटिव इंप्रेशन जाती है कि आप सीखना भी नहीं चाह रहे, या आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो. आपने बस गिव अप कर दिया कि नहीं सॉरी मुझे नहीं आता है. मेरे जो पैरेलल में इंटरव्यू थे, मेरे काफ़ी मतलब दोस्त भी थे, उनका ये हो गया था कि उन्हें नहीं आता था एंड दे डिडंट स्पीक आल्सो. ओके. तो उसमें वो लोग फर्स्ट, एंड दे डिडंट ट्राई आल्सो. हाँ, उसमें फर्स्ट बोल ही नहीं पाए. मतलब आपको बेसिकली अपने आप को सेल करना होता है इंटरव्यू में. आपको कितना आता है वो आपको उस 45 मिनट्स में बताना है, जो कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क. तो मैंने वही किया. उन्होंने जो मुझे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर एज सच मुझे नहीं पता था, पर मुझे कंसेप्ट्स पता थे.
तो मैंने घुमा फिरा के उन्हें कंसेप्ट समझा दिया, तो उन्होंने लाइक हाँ इसको आता है एंड शी कैन लर्न, मतलब मैं अगर उसे, एंड उन्होंने जब हिंट दिया तो मुझसे वो हो गया। तो वो भी होता है कि अच्छा अगर इन्हें नहीं भी आता है तो ये सीखने के लिए रेडी और जल्दी ग्रास्प। इंटरव्यूअर और क्या क्या देखना चाहता है इंटरव्यू के दौरान? फर्स्ट आई थिंक आपका टेक स्किल्स ऑब्वियसली टेक राउंड में मैटर करता है, द वे यू कन्वर्स, द वे यू हैंडल द स्ट्रेस। अगर इंटरव्यूअर्स को भी सिखाया जाता है कि इंटरव्यू कैसे लेना है, तो वो लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज मॉनिटर कर रहे हैं। अगर आपका नर्वसनेस होता है वो उन्हें भी पता है, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा झलक रहा है, मतलब इतना नर्वसनेस आपको झलक रहा है कि आपका एक्चुअल पोटेंशियल ही नहीं दिख रहा, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है बैठ के आपकी हिस्ट्री सुनने का। वो आपको 45 मिनट्स में कुछ भी करके अपने आप को प्रूफ करना है। मतलब आप ये बहाना नहीं दे सकते कि अरे मुझे आता तो वो तो उस वक्त नहीं हुआ, तो दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन ओनली, वो उसी वक्त करना है। तो एक आपका बॉडी लैंग्वेज चेक होता है, लाइक मैं अभी भी देखो आई यूज़ माई हैंड्स, आई यूज़ माई गेस्चर्स, आई मेक आई कॉन्टैक्ट, ये सब बहुत मैटर करता है। ये सारी आपकी सॉफ्ट स्किल्स है बेसिकली, कि आप कितना एंगेजिंग हो पाते हो, है ना। और दूसरा है कि डोंट एवर बी नेगेटिव किसी भी चीज़ में। यू नो कभी कभार वो लोग क्या करते हैं कि दे स्टार्ट गेटिंग टू कंफर्टेबल विथ यू एंड दे आस्क यू एंड हाउ इज कॉलेज, ये गलत हुआ होगा। आप उसमें नहीं बोल सकते कि मेरा कॉलेज गलत है, बिकॉज वॉट दे आर सीइंग इज जब आप उनके ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और आपको अगर डिफिकल्टी फेस हुई तो आप उनके ऑर्गेनाइजेशन की भी बुराई करोगे किसी थर्ड पर्सन को जिनको आप मिले भी नहीं हो 10 मिनट पहले, तो दैट इज नेगेटिव। तो जितना भी नेगेटिव वाइब्स अवॉइड कर सको उतना अवॉइड करो। Keep positive answers. Don't use negative words like no, worse, I'm sorry, I don't know. No, and like I am sorry, I am not able to understand this. Can you please give me one more hint? Can you please guide me through this? पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन रखने की कोशिश करो आप। सीधा मना कर दिया कि सीधा गिव अप कर दिया, दिस डजंट वर्क। ओके, एंड आपको कैसा लगा था कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया है? हाँ राइट, सो इवन आफ्टर दिस क्वेश्चन एक कोडिंग क्वेश्चन भी था जो कि मुझे स्क्रीन शेयर करके, एंड दे वर वेरी ओपन, एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट वॉइस की आई थिंक ऑल इंटरव्यूअर्स आर कि आप अपनी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो, आप अपने प्लेटफॉर्म पे कोड कर सकते हो, बस स्क्रीन शेयर करके रखो। तो मुझे तो काफ़ी सिंपल मिन स्टैक का एक प्रॉब्लम है, काफ़ी मतलब इजी है वो, तो मुझे वो पूछा गया था और मेरा सॉल्व हो गया था। और तो मेरा मैं उस वक्त बहुत जावा पढ़ा हुआ था एंड आई थॉट कि आई विल बी वेरी कंफर्टेबल विद पाइथन, तो मैं ना थोड़ा लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गई थी सिंटैक्स वगैरह में, तो वो थोड़ा इशू हो गया था, बट आई प्रूव माई लॉजिक। और एक और चीज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी राउंड में, जब आप कोडिंग कर रहे हो ना तो स्पीक अलाउड योर थॉट्स, मतलब अब जो भी whatever you are thinking you have to put on the table। हाँ, because in case अगर आपका कोड नहीं चला, they at least know कि आप सही डायरेक्शन में सोच रहे थे, शायद सिंटैक्स एरर था, और सिंटैक्स एरर सब कोडर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और मतलब कोई भी कंपनी में आप चले जाओ, आपको नई लैंग्वेज तो नहीं सीखोगे आप उसका सिंटैक्स देख लोगे, बट अगर आपका लॉजिक है तो सिंटैक्स देखना इज नॉट अ वेरी टफ थिंग, इज व्हाट आई फील। तो वही था, मतलब मैं क्योंकि हर चीज़ जोर से बोल रही थी, तो मैंने उनको बोला सो दिस कैन बी वन, दिस कैन बी वन, दिस कैन बी वन, विच वन शुड आई डू, इज लाइक वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, एंड देयर इज लाइक सो दिस हैज़ द मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा वैसा। तो मैंने कहा हाँ लेट अस मूव फॉरवर्ड दिस इज, तो आई वॉज एंगेजिंग इन द कॉन्वर्सेशन। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं था जहाँ पे वो मतलब बस देख रहे थे कि यू नो व्हाट शी इज डूइंग। मैं कॉन्स्टेंटली बोल रही थी कि यू नो सो वी विल पुट दिस एंड देन वी विल डू दिस, एंड इस कोड में अगर यहाँ पे ये लिखा, एंड आई वाज आल्सो सेइंग अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा तो दिस कुड बी द एरर, सो मैं डीबग भी बोल के कर रही थी। I was constantly putting out my thoughts. Like I said, you have 45 minutes to prove what you know. तो जितना आप खुद के बारे में बोल सकते हो आपकी टेक्निकल स्किल्स में बोल दो। डोंट बी साइलेंट व्हाइल कोडिंग, क्योंकि अगर आपको कोड नहीं चला ना तो उन्हें ये भी नहीं पता कि आपने सोचा क्या था, तो गए फिर बिल्कुल ही। और अगर आपका कोड चल भी गया तो उन्हें ये लगेगा कि क्या रट्टा मार के आए हो, क्या है, थॉट प्रोसेस ही नहीं पता मुझे इसने किया क्या। तो अपनी थॉट प्रोसेस सामने वाले को समझाने की कोशिश करो। वो आप कैसे कर सकते हो कि जो आपके माइंड में चल रहा है वो उसके साथ कम्युनिकेट करते रहो। हाँ, मतलब थिंक लाउडली, डोंट थिंक इन योर माइंड, थिंक लाउडली, बस इतना ही है। जो दिमाग में सोचो बोल दो, एंड दे वोंट एवर स्कोल्ड यू फॉर स्पीकिंग, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा।
वो हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा। तो आप ये सोच के नहीं कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो बहुत ज़्यादा बोलना इंटरव्यू में इज़ नॉट अ बैड थिंग वैसे। तो ये आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, तो सेकंड राउंड में क्या था आपका? राइट, सो मुझे लगा था, बिकॉज लाइक आई सेड मैंने फंबल किया था एक क्वेश्चन पे, तो आई थॉट कि मेरा नहीं होगा, एंड मेरे कोड में भी काफ़ी सिंटैक्टिक एरर्स थे। बट लाइक आई सेड वो थिंकिंग अलाउड प्रोसेस हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि बाकी जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए थे उनसे मैंने बात की तो उनका यही था, दे वर वेरी साइलेंट थ्रू आउट द इंटरव्यू। वो उनका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। सो मुझे अराउंड 3 आवर्स के अंदर मतलब जब तक बाकी सबके भी हो गए थे, वी गॉट सेकेंड राउंड की लिस्ट, उसमें मेरा नाम था और वो इमीडिएटली था, मतलब जैसे ही नाम आया इन 15 मिनट्स और सो मेरा इंटरव्यू था। सो नेक्स्ट इंटरव्यू, ये जो टेक इंटरव्यू होता है ना, वो आपका क्या होता है कि मिड लेवल एम्प्लॉय लेता है जो कि SD ही है, जस्ट SD2 या SD3 लेवल का। जो कि HR लेता है वो मैनेजर पोजीशन के लोग लेता है। तो वही था, व्हेन ही स्टार्टेड, वो पहले तो अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, एंड ही वाज लाइक मैं 25 ईयर्स से माइक्रोसॉफ्ट में हूँ, ये वो। तो आप थोड़ा इंटिमिडेट भी हो जाते हो कि भाई इतना सारा एक्सपीरियंस, बट वो नहीं होना है, मतलब ठीक है वो है तो हम भी पहुँचेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे, तो इतना इंटिमिडेट होने की जरूरत नहीं है। और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना वो आपसे कामली बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और उनके इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। इंट्रोडक्शन में आई थिंक यू शुड अगेन इंक्लूड अ नेम, कॉलेज, कोर्स ऑफ कोर्स। उसके बाद आपका एक इंटरेस्ट, जैसे मैंने बोला था कि मैं ऐप डेव करती हूँ, मेरी ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंट है, मतलब आउट ऑफ 4 लैंग्वेज आपकी कोई एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंट होगी जिसमें आपने पूरा DSA वगैरह किया है, वो, और प्लस आपके सॉफ्ट स्किल्स कि यू नो आई वाज इन दिस क्लब, आई वाज मैनेजिंग दिस, आई लाइक डांस एंड म्यूजिक एंड रीडिंग, ये सब पूरा एक आप अराउंड 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट में बोल सकते हो। इट्स नॉट वेरी लॉन्ग टू स्पीक ऑल दिस। तो ये पूरा एक उनको मेरा पिक्चर मिल गया कि अच्छा चलो इनको सॉफ्ट स्किल्स भी है, हार्ड स्किल्स भी है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना लंबा होना चाहिए और क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ? हाँ, सी मेरे ख्याल से मतलब आई थिंक जो मोस्टली सभी करते हैं, आपका नाम, ऑब्वियसली कॉलेज, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, अगर मतलब जैसे हमारे कॉलेज में स्पेशलाइजेशंस भी है तो आप वो भी बोल सकते हो कि यू नो आई एम स्पेशलाइजिंग इन दिस। सेकंड इज मतलब ये हो गया। उसके बाद उनके पास आपका रेज्यूमे है, तो अब आपको रेज्यूमे रिलेटेड भी कुछ बोलना है, तो उसके लिए आप एक तो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, दैट आई हैव बीन कोडिंग इन, मतलब आई एम, फॉर मी इट वाज पाइथन, तो लाइक आई हैव बीन कोडिंग इन पाइथन फ्रॉम दिस years, एंड माय प्रोफिशिएंसी इज वेरी हाई इन दिस लैंग्वेज। एंड मेक श्योर, सी इंटरव्यूअर्स आप जो बोलेंगे ना वो सब पकड़ लेंगे और उस पर आपको बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, तो हमें में नहीं बोलना, जेन्युइनली जो आता है वही बोलना है, वरना फंसोगे बहुत गंदा वाला। और उसके बाद वन थिंग यू कैन से इज योर वन टेक डोमेन दैट यू आर वेरी मच इनटू, जैसे ऐप डेव है मेरे लिए, मतलब तब था तो मैंने ऐप डेवलपमेंट बोला था, एंड आई वाज ऑल्सो, मतलब राइट नाउ माई इंटायर डोमेन हैज शिफ्टेड टू GenAI, तो उस वक्त भी मैं थोड़ा थोड़ा डैबल कर रही थी। तो आई वाज लाइक आई मेजरली डू ऐप डेव एंड आई ऑल्सो हैव इंटरेस्ट इन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच आई हैव जस्ट स्टार्टेड, ताकि वो मुझे बहुत ज़्यादा गिल ना करेगा, मैंने जस्ट स्टार्ट किया तो मुझे इतना डीप में नहीं पता, बट ऐप डेव मुझे डीप में पता था, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड लास्ट थिंग मतलब उसके बाद जस्ट मेंशन one project that is very dominant in just one line कि this is my project, I have done this, खत्म। और उसके बाद आपका soft skills कि मैं इस I have been in this club and I love to read, dance, trek, whatever is the Okay. thing. Yes. और क्या क्या पूछा गया था आपके सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में? सो इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद मुझे एक्चुअली एक HR टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें था कि हाउ डू यू अप्रोच प्रॉब्लम, मतलब इट वॉज नॉट स्पेसिफिकली लाइक टेक प्रॉब्लम, उन्होंने जस्ट बोला था एनी प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। तो ये आपको बहुत ध्यान से मतलब बोलना पड़ता है, क्योंकि इस पे आपका थिंकिंग प्रोसेस बेसिकली वो लोग जान पा रहे हैं कि आप कितना फॉरवर्ड थिंकिंग कर रहे हो, कितना प्रोग्रेसिव थिंकिंग है आपका। तो मेरा आंसर वही था कि मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिलता है, मतलब उनको बेसिकली क्या जानना था कि अगर कोई टफ प्रॉब्लम आ गया जो कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो इजीली,
तो आप कैसे उसको अप्रोच करोगे? तो मेरा वही था कि ब्रेक इट इनटू पार्ट्स, राइट इट डाउन, राइटिंग पार्ट्स गिव्स यू क्लैरिटी, जो कि हम यूजुअली डीएसएम भी करते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम उसे पहले हम पार्ट में ही डिवाइड करते हैं, उसको लिखेंगे, हम कमेंट्स डालेंगे कि देखो ये पार्ट करना, ये पार्ट करना, फिर एक एक करके एक एक फंक्शन कोड करना शुरू करेंगे, जो कि हम एपडेव में भी करते हैं। अगर आपने सीधा कोडिंग स्टार्ट कर दिया तो योर एप्लीकेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट गोज नोवेयर, यू विल गेट लॉस्ट समवेयर इन बिटवीन, यू हैव टू राइट इट डाउन प्रॉपर्ली। जो एज अ रूकी प्रोग्रामर आई थिंक वी मेक अ मिस्टेक कि हम सीधा कोड करना स्टार्ट कर देते हैं, बट एज यू गेट एक्सपीरियंस इन कोडिंग यू रियलाइज कि उसे लिख के सॉल्व करना इज वे मोर बेटर, इट्स वे मोर ईजियर। तो मैंने वही सब बताया। तो दैट वॉज वन ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड, नाउ बिकॉज ही हैड माई रेज्यूमे, तो और HR राउंड था, तो इट वॉज रेज्यूमे बेस्ड टेक बेसिकली। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट वाज वन ऑफ द टफेस्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम योर रेज्यूमे एंड व्हाई वाज इट टफ एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट। मैं आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पूछ लिया बेसिकली उसमें। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, तो उसमें मेरी टेक स्किल्स एक्सप्लेन हुई। मैंने कहा कि मतलब मुझे ये टेक स्किल्स कभी थी ही नहीं, मतलब आई वाज सॉर्ट ऑफ हैकाथॉन प्रोजेक्ट, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे पास ये स्किल्स थी नहीं, बट एट अ वेरी शॉर्ट टाइम सो आई लर्नड एंड मेड टुगेदर। मतलब मेरे लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है। लाइक इफ़ आई वर्क आई लर्न, मैं से रीड करके इतना समझ नहीं आता, सो दैट्स ऑल व्हाट आई एक्सप्लेन। एंड उसके बाद हालांकि ये मेरे साथ नहीं हुआ, बट देयर वाज वन मोर पर्सन जिनको जब उन्होंने प्रोजेक्ट पूछा तो दे एक्चुअली मेड हिम शेयर द स्क्रीन एंड कोड देखा, और कोड में से प्रोजेक्ट देखा। मतलब अगर आपको कोई इंटरव्यूअर ऐसा आ गया ना जिनकी टेक स्किल्स आपके टेक स्किल्स से मैच होती है, तो वो आपको पूरा पढ़ाए, क्योंकि उन्हें पता है। मेरा प्रोजेक्ट ऐसा था कि जो मेरे इंटरव्यूअर को शायद उसके बारे में नहीं पता था, उनका डोमेन डिफरेंट था, बट उनका मैच हुआ था, तो उनको क्या पूरा लाइन बाय लाइन पूछा है लिटरली कि इसका क्या मतलब है, कैसे किया, ये लाइन कैसे लिखी है, इस लाइन का क्या मतलब है, ये क्या करता है। तो वो भी रेज्यूमे पे लोग यूजुअली बहुत मतलब ब्लफ करता है, फंस जाओगे बहुत बुरा कभी कभार, मतलब सिलेक्ट हो गए उस ब्लफ के कारण, बट अगर फंस गए इंटरव्यू में तो बहुत ख़राब इंप्रेशन हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं है आपने क्या लिखा है। तो ऑल्सो लाइक आपके इंटरव्यू राउंड ना काफ़ी पर्सन डिपेंडेंट होता है, उसका कोई एक ऐसे स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो मेक श्योर दैट यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। आपके टफ इंटरव्यू भी हो सकते हैं, आपके सिंपल इंटरव्यू भी हो सकते हैं। आपको रिज्यूमे के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली, पूरा A to Z। अगर आप कुछ लिख रहे हो ना तो मेक श्योर कि आप उसके डीप तक जाके लिख रहे हो। कोई बात नहीं आपने कभी लाइफ में नहीं किया और अब अभी बस रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कोई बात नहीं, पढ़ लो लेकिन उसके बारे में A to Z एक बार, भले आपको पहले कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं। ओके, तो ओवरऑल कैसा रहा आपका ये वाला राउंड? राइट, तो इसके बाद देयर वाज वन मोर कोडिंग क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड टू मी, व्हिच आई डिडंट हैव टू कोड, आई जस्ट हैड टू राइट एल्गोरिथम इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो दैट वाज क्योंकि मैंने जैसे बोला, मैंने पहले बोला था कि अगर कोई टफ प्रॉब्लम है तो उसे लिख के सॉल्व करते हो। तो दैट्स जैसे कि अगर आप लिख के सॉल्व करते हो तो मुझे ये लिख के सॉल्व करके दो बस आप, दैट सॉर्ट ऑफ कनेक्शन। और मोस्टली सबको ही ऐसा था। सेकेंड HR प्लस टेक था तो वो लिखा था। एंड दिस राउंड वाज आई थिंक वे बेटर देन मेरा टेक राउंड, बिकॉज मेरे स्किल्स काफ़ी बाहर आए थे जो कि टेक राउंड में शायद नहीं आ पाए थे, बट जब उन्होंने रेज्यूमे बेस्ड इतना ज़्यादा पूछा तो आई कुड गिव सो मच knowledge about what I actually did in my 3 years. So this round was pretty well, and it was also a round about speaking. We have to speak a lot, so I think it went a lot better. उसके बाद I think रात को they asked for our registration numbers and next day सुबह internships का रिजल्ट आ गया था। तो अब हम आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस की बात कर लेंगे। तो कब से ज्वाइनिंग थी आपकी माइक्रोसॉफ्ट में? मेरी मई एंड में ज्वाइनिंग थी। इट वाज 8 weeks इंटर्नशिप, सो आई थिंक 2 months बेसिकली। 2 months, हाँ। तो मैंने May 27 अराउंड ज्वाइन किया था एंड मेरा ख़त्म हो गया था July 19। बहुत नर्वसनेस थी बिकॉज अगेन इतनी बड़ी कंपनी, ड्रीम कंपनी सॉर्ट ऑफ, जब से आप कोडिंग कर रहे हो, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब बहुत ही आउट ऑफ रीच और बहुत ही बड़ी कंपनीज लगती है टू बी ऑनेस्ट। और मैं लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच कर रही थी टू आस्क कि मैं क्या पढूं, मतलब हाउ डू आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दिस कंपनी, बिकॉज मुझे नहीं पता मुझे क्या रोल मिलने वाला है, मुझे फर्स्ट डे जाके पता चलेगा कि मुझे करना क्या है। एंड Microsoft is a vast company with so many languages, so many products. मैं क्या सीखूँ, मैं क्या नहीं सीखूँ? It was so confusing and lot of anxiety. और सबका एक ही आंसर कि
डोंट वरी यार, वहाँ जाके सीख लोगे। हम नहीं, मैं वरी कैसे नहीं कर रही हूँ, इट्स नॉट एन ऑप्शन। एंड देन जब मैं वहाँ पहुँची तो आई रियलाइज वो लोग सही थे। दैट वुड व्हाट आई वुड गिव माई जूनियर्स एडवाइस एज वेल। इट्स जस्ट कि इट्स impossible to learn a tech stack in 8 weeks. मतलब not to learn, to become a master of it. I would say कि आपके जितनी नॉलेज है उसे ब्रश अप करो। और जैसे कॉमन चीज़ें है, जैसे मुझे पता है कि इफ़ आई गो टू माइक्रोसॉफ्ट तो C# उनके एक बहुत, टाइप स्क्रिप्ट उनके बहुत, तो मैंने इनके बेसिक्स देख लिए ताकि मुझे वहाँ जाके बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि मुझे इंस्टॉल करना भी नहीं आता है लैंग्वेज। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने बेसिक्स देख लिया, मैंने माइक्रोसॉफ्ट के थोड़े प्रोडक्ट्स देख लिए कि ना दिस माइट बी इट। अभी उनका पूरा AI रिवैम्प चल रहा है तो कोपायलट वगैरह पढ़ लिया मैंने। मैं न्यूज़ का ध्यान रख रही थी कि व्हाट दे वुड डू। उससे ज़्यादा आप क्या ही कर सकते हो। जब हम वहाँ गए तो आई थिंक देयर वर अराउंड 1000 इंटर्न्स ऑल ओवर इंडिया से, और आई थिंक आई वुड हैव मेट अराउंड। एक चीज और, आपका स्टाइपेंड कितना था इंटर्नशिप? और मेरा 1.25 पर मंथ, मतलब 2 मंथ का वैसे। और जब हम वहाँ गए ना तो आई थिंक एवरीबडी गॉट असाइंड अ प्रोजेक्ट जो लैंग्वेज उन्होंने कभी नहीं की। हम ऐसा जोक कर रहे थे कि आई थिंक इन्होंने हमारे रेज्यूमे से जो स्किल्स है ना वो निकाल के बाकी सारी स्किल्स का प्रोजेक्ट दिया है। तो बट दैट हैपेंड विद ऑलमोस्ट एवरीबडी। तो उसका मतलब क्या था कि दे वांटेड टू सी कि आप लर्न कितना जल्दी कर सकते हो, कि ये नहीं कि आपको एक टफ चीज़ दे दी तो आप बस रोते बैठ गए कि ओ मेरे को तो ये आता ही नहीं है, बैड लक। मेरे साथ तो इनफैक्ट ये भी हुआ था कि 2nd वीक इन मेरा प्रोजेक्ट चेंज हो गया था। तो 2nd वीक कंप्लीट होने मतलब 3rd वीक पे मेरा प्रोजेक्ट चेंज हो गया। तो जो लोगों के पास 8 वीक्स थे, मेरे पास बस 6 वीक बचे थे, 5 वीक ऑनेस्टली। जबकि आपको लास्ट वीक तो मिलता भी नहीं है, लास्ट वीक आपका रिव्यू होता है। तो एसेंशियली आई हैड 4 वीक्स टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। मेरा टाइम ही आधा कट हो गया था। बट ये सबसे डीमोटिवेट हो गया, गिव अप करके कुछ नहीं होता। अगर मैंने उसको ये बोल दिया होता कि यार मेरा तो प्रोजेक्ट चेंज हो गया, ये तो गलत है, तो नहीं लेते वो लोग मुझे। मतलब दे कुडंट केयर लेस कि मेरा प्रोजेक्ट चेंज हुआ है कि नहीं। देयर वर 1000 इंटर्न्स, हुआ तो हुआ, कोप विद इट एंड मूव ऑन, वैसा था मतलब। ऑल्सो आई विल रिमेंबर कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट का वर्क कल्चर ऐसे से दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। ऑल्सो वन थिंग, इवन दो या ये बात तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मैंने भी बहुत जगह सुनी है कि दे आर वेरी हेल्पफुल एंड देयर वर्क कल्चर इज very lenient that you can work on Sundays, on Saturdays also. Is it right? हाँ, मतलब it was so peaceful. वहाँ पे कोई पंचन सिस्टम नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मैंने 9 बजे पंचन किया, मैंने 5 बजे पंच आउट किया तो मेरा टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, या वो लोग देख रहे हैं कि मैं कितने घंटे काम कर रही हूँ। आप काम करो, आप रिजल्ट दिखाओ, आपको जब सही लगे काम। बेसिकली उनको मैटर ये करता है कि आपको जो काम दिया गया है आपने वो काम कर दिया या नहीं किया। उनको ये मतलब नहीं है कि आप कितने घंटे वहां बैठे। नहीं। ऑल्सो मैनेजर डिपेंडेंट भी है। मतलब जैसे कुछ मैनेजर है और कुछ प्रोजेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जिसमें आपको 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है, बिकॉज वो बहुत कस्टमर बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। इट्स नॉट अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कम्प्लीटली। तो उसमें हाँ आपको जाना पड़ता है। बट अगेन मोर देन यू बीइंग देयर और यू सिटिंग ऑन दैट प्लेस फॉर 9 आवर्स, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप डिलीवर कितना कर रहे हो। वो एक बहुत ही मुझे डेवलपमेंट कंपनीज के लगते हैं, जो आपको सर्विस कंपनीज या बैंक्स में आपको वो लीनियंसी नहीं मिलती, आपका पंच इन पंच आउट होता है। वो एक आपको डेव कंपनीज में काफ़ी लीनियंसी मिल जाती है। और मतलब उन्हें भी पता है कि आप बस 8 हफ्ते के लिए आए हो और आपको कुछ नहीं आता है, आप एज अ फ्रेशर हो, तो वो आपको जो दे रहे हैं ना वो भी उतना ही देंगे। वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप कुछ ब्रॉड लेवल का बना के चले जाओ, लाइक प्रोडक्शन लेवल का, नहीं। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे कि आप ऐसा कुछ बनाओ जो कि कंपनी से यूज हो पाए। और एक और चीज़ है, लाइक इंटर्न के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे दे वर ऑल यूज्ड। मतलब इट वाज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम कि मैंने बस ये कर लिया करने के खातिर, दे वर ऑल यूज्ड इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो आपका प्रोजेक्ट क्या था, आपको क्या दिया गया था? मेरा इनिशियली प्रोजेक्ट VS कोड का एक्सटेंशन बनाना था, विच मैं थोड़े टाइम बाद पता चला कि ऑलरेडी बन चुका है US टीम से। तो सॉर्ट ऑफ मेरा प्रोजेक्ट चेंज हो गया और फिर मैं पूरा GenAI पे काम कर रही थी। मेरा पूरा रिसर्च बेस हो गया था एक्चुअली। मैं डेटा साइंस टीम में शिफ्ट हो गई थी। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आई वाज एक्चुअली डूइंग डेटा साइंस डेवलपमेंट वर्क, which was very interesting. I was reading research papers. मेरा RAG based काम था, RAG for code generation. RAG is basically retrieval augmented generation, जो कि GenAI का एक काफ़ी बड़ा पार्ट है।
और वही था लाइक मेरा 3 वीक जो बचा था, आई डिड रिसर्च, 1 वीक में पूरा इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद पूरा रिजल्ट, तो बहुत हेक्टिक था. बट अगेन लाइक मेरे जो मैनेजर थे उन्हें पता था कि क्या हुआ है, तो ही वॉज सो अटेंटिव. मतलब ही वॉज ऑलवेज आस्किंग कि आर यू फाइन, डू यू थिंक दिस इज डूएबल, इफ नॉट आप मुझे बोलो, वी विल मेक इट इन अनदर वे, विल अप्रोच इट इन अनदर वे, डू यू लाइक इट, आर यू श्योर, बिकॉज दे न्यू कि मेरा पूरा फील्ड ही उन्होंने चेंज कर दिया, डेवलपमेंट से पूरा डेटा साइंस में भेज दिया. तो वो काफ़ी उसमें थे कि मतलब दे मेक यू फील सो कंफर्टेबल कि आपको एक अंदर से काम करने की भी इच्छा होती है कि यार इस पर्सन के लिए तो मेरे को डिलीवर करना है यार, it's so important. And also all the projects that were given इतने interesting थे. None of the projects were like simple code करके रख दिया. Every time मतलब वो होता है ना कि अब क्या हो गया कि ChatGPT आ गया, कितना ही मुश्किल हो सकता है कोडिंग करना. कोडिंग करना मुश्किल नहीं था, सल्यूशन ढूंढना मुश्किल था. कोडिंग, हाँ, एक बार मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है. हम सब कोपायलट यूज़ करते थे. इनफैक्ट हमें बोला गया था ऑन डे 1 कि प्लीज़ कोड खुद करने मत बैठना, यू हैव कोपायलट, यूज़ दैट. किसी रीज़न से हमें आपको दिया है. बट सल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम का, वो आपको रिसर्च करना, पढ़ना, अलग अलग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड्स देखना. अब हम क्या करते हैं कि कॉलेज के रिसर्च या प्रोजेक्ट में क्या किया, कुछ उठाया, कुछ को चेंज कर दे दिया. अब बड़ी कंपनी में जाकर वो नहीं कर सकते, आपको नया चीज़ करना है ना पूरा. तो वो आपका क्रिएटिव माइंड, आप कैसे सोल्यूशन ला सकते हो. लाइक आई स्टिल रिमेंबर जब मुझे प्रोजेक्ट दे रखा था डेटा साइंस वाला, 2 वीक्स मैंने कम से कम 30 रिसर्च पेपर्स पढ़े होंगे. एंड फाइनली 2 वीक्स बाद मैंने मैनेजर को कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा आई हैव एन आइडिया, और मैं लिख के गई पूरा बोर्ड मैंने लिटरली लिख के फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन किया उनको. एंड ही वॉज सो इम्प्रेस्ड अबाउट दैट. ही वाज लाइक, I know कि you have such a less time to implement this unfortunately, but the idea that you have, वो बहुत अच्छा है. अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं भी कर पाए ना तो हम ये आइडिया आगे ले जाएंगे. तो आई थिंक वही बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर अराइवल ऑफ जेन. एंड आई थिंक वही था आपकी पीपीओ की वजह. हाँ, मतलब सी व्हेन यू गो टू दिस कंपनीज, योर मैनेजर्स एंड योर मेंटर्स आर द पीपल जो आपका फीडबैक देने वाले हैं. तो अगर आप उन्हें नहीं बता पाए कि आप में कितना पोटेंशियल है तो ख़त्म, मतलब देयर इज नो अदर वे. तो वही था. एंड ऑल्सो इट वाज नॉट लाइक मैंने सिर्फ काम किया है, इट वाज अ न्यू सिटी, न्यू पीपल. मैंने बहुत दोस्त बनाया है. आई थिंक एवरी नाइट हम क्या करते थे कि 9 बजे सुबह आ जाते थे, फिर ब्रेकफास्ट करते थे. माइक्रोसॉफ्ट में सब इंक्लूडेड होता है, सो वी डिड ब्रेकफास्ट, फिर पूरा दिन काम फोकस करके, फिर लंच में मिलते थे, फिर पूरा दिन काम, फिर हम डिनर में साथ में मिलते थे. वी यूज्ड टू हैंग आउट, पूल टेबल, पता नहीं मैंने टेबल टेनिस और पूल माइक्रोसॉफ्ट में जाके सीखा है. तो दे डू नॉट ओनली फोकस ऑन टेक ऑल्सो. मतलब इवन आपका जब एग्जिट इंटरव्यू होगा ना तो आपको पूछा जाएगा कि काम तो किया, वो तो पता चल गया आपके प्रेजेंटेशन से, और क्या सीखा मतलब यहाँ आके कि बस सिर्फ काम करते रह गए. तो वो सब ऑल्सो अगेन लाइक आई सेड, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एन इंटर्नशिप तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन द फ्यूचर वही नेटवर्क्स आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं. Yes, true. ये जो लिंक्डइन के नेटवर्क्स होते हैं, मैं इतने लोगों से मिली हूँ. आई थिंक मेरा सोशल एनर्जी डिप्लीट हो गया था वापस आके, मैं इतने लोगों से मिली हूँ, बट वो इतना काम लगा है मुझे कि अब मैं कहीं भी अटकती हूँ ना, किसी भी प्रोजेक्ट पे मेरे पास एक कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे मैं वो कर सकती हूँ. इवन फॉर दिस ऑफलाइन इंटर्नशिप्स दैट वी आर फाइंडिंग, देयर आर सो मैनी पीपल फ्रॉम सो मैनी कॉलेजेस कि इतने स्टार्टअप से मुझे कांटेक्ट मिला है ना कि यू नो दिस इज, डू यू लाइक दिस, यू कैन गो इन दिस, डू यू लाइक दिस, यू कैन गो इन दिस. और इवन जब आपका प्रॉपर कॉर्पोरेट करियर शुरू होता है, टू हैव अ ग्रोथ यू नीड कॉन्टैक्ट्स एट अ पॉइंट. एक पॉइंट के बाद सिर्फ आपकी स्किल्स मैटर नहीं करती है, आपका नेटवर्क जो आपने इतने सालों में फॉर्म किया है वो भी काफ़ी मैटर करता है. तो इट वाज नॉट लाइक माइक्रोसॉफ्ट में जाके सिर्फ 9 से 9 काम किया. हाँ, मैं 9 से 9 ऑफिस में होती थी मंडे टू फ्राइडे, पर मैं वहाँ लोगों से मिली, मैंने सीनियर्स से कनेक्ट किया. एंड लाइक आई सेड दे वर सो हेल्पफुल. मतलब आई रिमेंबर माई टीममेट्स, मैंने उनको एक दिन बोला कि यार आई एम सो स्टक हियर, आई कैन नॉट सी एनी आउट ऑफ दिस. वो मेरे साथ 4 घंटे बैठा. कोई बंदा क्यों मेरे साथ 4 घंटे बैठेगा?
वो फुल टाइम एम्प्लॉय है, वो अपना काम करके जाएंगे, बट वहाँ पे लोगों को सीखने की इतनी क्यूरियोसिटी रहती है ना कि लाइक अरे ऐसा क्या नया कर रहे हो आप, चलो। तो वो मेरा सीख रहे थे एंड एक दिन बैठ के उन्होंने मुझे अपना पूरा प्रोजेक्ट समझाया। तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा माइक्रोसॉफ्ट का कि लोग आपसे बात करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा रेडी रहता है। आपने कॉर्पोरेट करियर के बारे में बताया, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बताया। एक्चुअली आपने थोड़ी सी कॉर्पोरेट लाइफ का टेस्ट तो ले ही लिया था माइक्रोसॉफ्ट में, बट अभी हम न्यूज़ देखते रहते हैं कि ये सुसाइड कर रहा है प्रेशर के कारण, उसने सुसाइड कर लिया, उसकी डेथ हो गई। तो क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? मुझे लगता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक और फेज में होता है जब आप कोचिंग सेंटर्स में जाते हो, तब भी ये फेज आता है, कॉलेज में भी ये फेज आता है और कॉर्पोरेट में भी ये फेज आता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना एक्सपेक्टेशन खुद से रख रहे हो। एक चीज़ होती है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मैं ये नहीं सोच सकती कि ओहो मैं माइक्रोसॉफ्ट का CEO बनूंगी, नहीं हो रहा। बहुत ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस खुद से क्या है, मुझे इतना काम करना है, इतना मेरा सोशल लाइफ रखना है, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, खत्म। आपको खुद अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद अपना काम डिसाइड करोगे। आप अगर पीयर प्रेशर में आके, और ये चीज़ मेरे साथ हो रखी है, लाइक आई सेड मैं कैटेगरी 5 में हूँ, 12th में जो मेरे को लोगों को देख के जो डिप्रेशन आया था, वेरी बैड टाइम, बट तब मुझे ये नहीं पता था नहीं कि मुझे क्या चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मैं बोली कि पूरा फ्यूचर प्लान कर लो, वो पॉसिबल नहीं, बट छोटे छोटे गोल्स, जैसे कि मुझे अभी पता है कि मुझे 3 साल माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, मुझे अच्छे से सेविंग्स करनी है, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। अभी मेरा गोल इतना है, तो उतने के लिए मैं कितना करना पड़ेगा मुझे, उतने में मुझे जितने प्रमोशन चाहिए या जितने पैसे चाहिए फॉर माई लाइफ स्टाइल, उतने के लिए मुझे कितना काम करना है। अब मैं अगर मेरे आसपास देखूंगी, आसपास क्या, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो माइक्रोसॉफ्ट में बने थे, वो लोग पूरे दिन कोडिंग करते हैं, पूरा दिन उनका उसी में जाता है। अब अगर मैं उनसे कंपेयर करके खुद को बोलूँगी कि मुझे भी ऐसा बनना है, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। मैं ऑब्वियसली डिप्रेस हो जाऊंगी क्योंकि आई एम अ वेरी सोशल पर्सन। अलॉन्ग विद दिस इंटर्नशिप आई नीड अदर थिंग्स ऑल्सो। मेरे को गरबा करना है तो गरबा करना है, मैं नवरात्रि में बैठ के नहीं बैठ रही हूँ इधर काम करने, एज सिंपल एज दैट। अब अगर आपके एक्सपेक्टेशंस, या यूजुअली क्या होता है फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी अब बहुत मैटर करते हैं, वो अगर आप पे हावी हो जाता है एंड यू फॉरगेट योर रियलिटी, तो वो हो जाता है। मुझे पता है कि मेरे में कितनी स्किल्स है, मेरा ग्रास्पिंग पावर कितना है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ऑब्वियसली देयर आर पीपल जिनका ग्रास्पिंग पावर मुझसे ज़्यादा है, वो लोग मुझसे हाई जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। बट मुझे पता है कि मुझे कितना चाहिए और उसके लिए मुझे कितना करना है। मैं 11th में एलन चली गई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ जाने की, मैं पीयर प्रेशर में गई हूँ। अगर मैंने स्कूल में किया होता शायद इट वुड हैव बीन अ बेटर रिजल्ट, बिकॉज आई वुड हैव बीन इन एन एनवायरनमेंट जो मुझे पसंद था। सेम हैपन्स इन कॉलेज, फैमिली के प्रेशर से या सोसाइटी के प्रेशर से, पीयर प्रेशर से आप इंजीनियरिंग में आ गए। इंजीनियरिंग, आई वुड से एनी फील्ड, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, मैं जानती हूँ मेरी सिस्टर साइकोलॉजी करती है, एवरी फील्ड हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। अगर आपको वो फील्ड पसंद नहीं है तो आप वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। इट्स अ मिसकंसेप्शन कि बस इंजीनियरिंग इतना प्रेशर देता है, ऐसा नहीं है। तो इसका मेन आंसर ये हो सकता है कि आप वो काम करो जो आपको पसंद है, तभी आप उस काम को अपना कैरियर बना पाओगे। ये थी आपकी पूरी इंटर्नशिप की लर्निंग। उसके बाद आप अपने कॉलेज आई होंगी, उसके बाद आपको कुछ दिन बाद पता लगा होगा कि आपको PPO मिल गया। हाँ, मेरे साथ एक्चुअली थोड़ा सा फनी भी हो गया था। मैं आई थी एंड आई थिंक इन 1 वीक ओनली रिजल्ट वर रिलीज, बट उसके लिए स्लॉट 1 कंपनीज के लिए सब बैठ सकते थे। तो मेरा थोड़ा सा ना सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, क्योंकि वो 2 महीने इतना काम किया था ना, क्योंकि सब छोड़ दिया था। मतलब हाँ ऑफकोर्स मज़े भी किए थे, ऐसा नहीं था, बट बहुत फोकस लगाया था बिकॉज इट वॉज वन इन अ लाइफ टाइम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया था, तो मैंने क्या किया, स्लॉट 1 कंपनीज पे इतना ध्यान नहीं दिया। ऑल्सो लाइक माइक्रोसॉफ्ट में देर आर एग्जिट इंटरव्यूज़, नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ डिपेंड्स आपके मैनेजर के फीडबैक पे। आई थिंक वो नहीं था, वो इसी साल आया है, ये बात हमें भी नहीं पता थी, बट क्योंकि वो लोग थोड़ा बजट कट वगैरह हायरिंग कट कर रहे हैं, तो यू हैव एग्जिट इंटरव्यूज़। और बेस्ड ऑन योर मैनेजरियल फीडबैक, अगर आपका मैनेजर का फीडबैक अच्छा है तो आपको एक डायरेक्ट
एक HR राउंड मिलता है, और अगर वो नहीं है फीडबैक अच्छा तो आपको टेक राउंड में मिलता है, जो कि काफ़ी टफ होता है। तो हाँ, लाइक एज ए मैनेजर के साथ वो रेपो रखना, अच्छा काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा वो अच्छा गया था, तो मैं थोड़ा सा ना ऐसा हो गया था कि यार मिल तो जाएगा, क्यों वापस DSA से मुझसे नहीं हो रहा ये वो, एंड मैंने स्लॉट 1 कंपनीज ऐसे ही जाने दी। और उसके बाद आया माइक्रोसॉफ्ट का लिस्ट। अब उसमें मेरा नाम नहीं था। सुबह 10 बजे पहला लिस्ट आया था, उसमें मेरा नाम नहीं था। देयर वर 9 पीपल, आई वाज नॉट देयर। तो वेरी बैड टाइम, क्योंकि मैंने स्लॉट 1 कंपनीज जाने दिए थे। दैट पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि किसी भी चीज़ का ओवर कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात नहीं है। हालांकि वो 3 घंटे ही रहा, बट मतलब 3 घंटे बाद दूसरा लिस्ट निकल गया था। बट अगेन इट गिव्स यू अ लर्निंग, मतलब नहीं निकला होता तो मैंने तो बेस्ट ऑफ द, तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ गया था? सिर्फ मेरा नाम था उस लिस्ट में, मुझे अभी तक नहीं पता वो ऐसा क्यों था। बहुत बहुत बैड टाइम था वो। एंड आपका CTC कितना था माइक्रोसॉफ्ट का? CTC माइक्रोसॉफ्ट का इज 52 lakhs अभी, बट मेजर पोर्शन, लाइक आई वुड से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पोर्शन इज स्टॉक्स, जो कि आपको रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स में मिलते हैं, जो आपको 25% एवरी ईयर मिलेंगे। इन हैंड कितना रहेगा अगर आप बताना चाहें? मतलब उतना ही ना, मतलब आप अगर 15 को डिवाइड करो तो आपको 1.25 आएगा, तो इंटर्नशिप में जितना मिल रहा है उतना ही आपको मंथली उसमें भी मिलेगा। It was very nice talking to you, Vidhi, and thank you so much that you guided us and all the juniors. This podcast will be very important for the people who want to join Microsoft, Google, or big company. And thank you so much for coming here. Thank you. I'm glad that I'm able to help people, because एक guidance होना बहुत important होता है।